जो आज हम पढ़ेंगे बच्चों, वो आपका पढ़ेंगे पार्लियामेंट। क्या पढ़ेंगे आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों पार्लियामेंट। ठीक है। जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, वो इसी टॉपिक से बनते हैं इन पॉलिटी सेक्शन। किससे? पार्लियामेंट से। अगर हम पार्लियामेंट की बात करें बच्चों, तो पार्लियामेंट क्या है? तो पार्लियामेंट बच्चों एक कंपोजिशन है। क्या है ये? तो आप मुझे बोलेंगे सर ये कंपोजिशन है, और ये किस किस का कंपोजिशन रहने वाला है बच्चों? तो ये रहने वाला है कंपोजिशन किसका? लोकसभा का रहने वाला है। ठीक है। दूसरा बच्चों ये रहने वाला है किसका? राज्यसभा का। किसका रहने वाला है? तो आप मुझे बोलेंगे सर ये राज्यसभा का रहने वाला है। और तीसरा किसका रहने वाला है बच्चों ये? और तीसरा रहने वाला है प्रेसिडेंट का। किसका रहने वाला है? तो प्रेसिडेंट का रहने वाला है। आपका जो पार्लियामेंट है वो तीन चीज़ों से बनता है। तो इसका मतलब है राष्ट्रपति ना तो लोकसभा बैठता है ना वो राज्यसभा बैठता है। राष्ट्रपति क्या है? एक अलग ही अंग है। ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे सर पार्लियामेंट है क्या? पार्लियामेंट का काम क्या है? तो बच्चों पार्लियामेंट का काम है टू मेक लॉस। क्या काम है? कानून बनाने का बच्चों इसका काम है। कानून बनाने का काम है। किसका? पार्लियामेंट का। अब कानून जितने भी हमारे भारत में कानून चलते हैं, जैसे मैं बोलूं, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा यूजीसी बिल के बारे में, यूजीसी एक्ट के बारे में। तो वो किसके द्वारा बनाया गया है बच्चों? तो वो बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा ही। ठीक है। और पार्लियामेंट का काम है कानून बनाने का। उसके बाद हम आगे बढ़े बच्चों, तो हमारे पास सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले हमारे पास लोकसभा आता है। ठीक है। आप मुझसे बोलोगे क्या आता है सबसे पहले? तो लोकसभा हमारे पास आने वाला है। लोकसभा दूसरा नाम क्या है इसका? इसका दूसरा नाम है बच्चों हाउस ऑफ द पीपल। क्या नाम है? तो हाउस ऑफ द पीपल नाम है बच्चों इसका। ठीक है। इसमें मेंबर कितने रहते हैं बच्चों? तो आप मुझे बोलोगे सर इसमें मेंबर कितने रहते हैं? 545 मेंबर रहते हैं। कितने रहते हैं? 545 मेंबर रहने वाले हैं बच्चों। ठीक है। उसके बाद हो सकता है। ठीक है। तो मैंने क्या बोला बच्चों आपको? मैंने बोला 545 मेंबर रहने वाले हैं आपके कहाँ पे? तो आपके लोकसभा में। ठीक है। उसके बाद बच्चों इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? लोअर हाउस भी कहते हैं। ठीक है। इसमें एक स्पीकर रहता है बच्चों। एक क्या रहता है? एक स्पीकर रहता है। और एक क्या रहता है बच्चों? एक डेप्यूटी स्पीकर रहता है। ठीक है। एक क्या रहता है? एक स्पीकर रहता है बच्चों, और एक रहता है डेप्यूटी स्पीकर। कहाँ पे? आपके लोकसभा में। ठीक है। 545 इसकी स्ट्रेंथ रहने वाली है। ठीक है। और ये आपका लोअर हाउस रहने वाला है। अब स्पीकर जो रहता है बच्चों यहाँ पे, स्पीकर कैसा रहता है? स्पीकर इलेक्टेड रहता है बच्चों। और डेप्यूटी स्पीकर भी कैसा रहता है? डेप्यूटी स्पीकर भी बच्चों इलेक्टेड रहता है। मान लो अगर स्पीकर जो है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है ना? मतलब अब मैं आपको बताऊं कि स्पीकर का काम क्या रहने वाला है। तो स्पीकर का काम रहने वाला है बच्चों कि जो भी हाउस में प्रोसीडिंग रहने वाली है ना, उसको कराना, उन चीज़ों को परफॉर्म कराना। किसका काम है? तो वो स्पीकर का काम है बच्चों। और डेप्यूटी स्पीकर का काम क्या है? जब आपका स्पीकर नहीं रहता है हाउस में, या फिर वो एग्जॉस्ट हो चुका है, तो तब डेप्यूटी स्पीकर उसका कार्यभार संभालता है।
मान लो अगर ये दोनों के दोनों किसी दिन एब्सेंट हो जाएं तो इसके बाद कौन कार्यभार संभालेगा यहाँ पे का, या फिर कौन परफॉर्म करेगा? तब इसके नीचे बच्चों एक पैनल रहता है स्पीकर का जिसमें मेंबर रहते हैं 10। ठीक है, तो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहता है। एंड व्हेन नो स्पीकर is present, the work is done by a panel of speaker that is 10 in number। समझ पा रहे हैं क्या? लोअर हाउस है 545, इसमें मेंबर रहने वाले हैं, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर रहता है। डेप्यूटी स्पीकर नहीं रहता है तो एक पैनल रहता है, उसके द्वारा सारे के सारे काम कराए जाते हैं। और अगर डेप्यूटी स्पीकर में कितने आपके पैनल में कितने आपके स्पीकर रहते हैं? तो 10 रहते हैं संख्या में। ठीक है, इसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं। और मेंबर कैसे इलेक्टेड होते हैं? अगर हमसे पूछेगा कोई मेंबर कैसे इलेक्ट होते हैं, तो मेंबर आर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बेसिस ऑफ इलेक्शन on the basis of election or single representation of vote। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या रहता है, आपका लोकसभा का कुछ कार्यशैली रहती है। अब हम राज्यसभा की बात करें बच्चों, तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो व्हाट इज राज्यसभा? तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का कैसा हाउस रहने वाला है बच्चों? तो ये अपर हाउस रहने वाला है। अगर आपसे पूछेंगे कि जो राज्यसभा है इसमें मेंबर कितने हैं, तो राज्यसभा हैज़ 250 मेंबर्स। तो मेंबर की संख्या कितनी रहने वाली है बच्चों? तो इसमें 250 मेंबर की संख्या रहने वाली है। इलेक्टेड बाय proportional representation from state legislative assembly। So the member which are elected in your Rajya Sabha are from the state legislative only, and they are elected by प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बच्चों ये इलेक्ट होते हैं और बाय मींस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो रही हैं क्या? मुझे लगता है आपको यहां तक चीजें क्लियर हो रही हैं। ठीक है, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? तो राज्यसभा is also known as Rajya Sabha, also called Council of State। तो इसको क्या कहते हैं? Council of State भी कहते हैं। and it is a permanent house। तो ये बच्चों कैसा हाउस रहने वाला है? तो ये परमानेंट हाउस रहने वाला है। ये हाउस कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। राज्यसभा बच्चों आपका हर 5 वर्षों में डिसॉल्व हो जाता है।
राज्यसभा क्या होता है, हर 5 वर्षों में बच्चों डिसॉल्व हो जाता है। लोकसभा। लोकसभा आपका क्या है, लोकसभा आपका टेम्पररी हाउस है, क्योंकि वो हर 5 सालों में क्या हो जा रहा है, डिसॉल्व हो जा रहा है। पर राज्यसभा आपका डिसॉल्व नहीं हो रहा है। राज्यसभा कैसा हाउस है, परमानेंट हाउस है ना। अब इसका मुझसे कोई टेन्योर पूछे कि इसका टेन्योर कितना रहने वाला है, तो इसका टेन्योर बच्चों रहने वाला है कितना, तो इसका टेन्योर रहने वाला है 6 ईयर। ये परमानेंट हाउस है। तो आप बोलोगे सर जब परमानेंट हाउस है 6 ईयर से, तो फिर ये डिसॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, कोई ना कोई तो मेंबर जाता होगा इसमें से। तो बच्चों इसका आंसर है कि एवरी 2 ईयर, हर 2 सालों में, एवरी 2 ईयर, हर 2 सालों में 1/3 मेंबर गेट रिटायर। तो हर 2 वर्षों में बच्चों 1/3 जो आपके मेंबर रहते हैं वो रिटायर हो जाते हैं। एंड इट इज अ परमानेंट हाउस। ये हाउस कैसे रहने वाला है हमारे पास, तो ये हाउस हमारे पास परमानेंट रहने वाला है बच्चों। यहां तक मुझे लगता है आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। और मैंने जो आपको ये बताया था ना, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको लोकसभा बताया था क्या, तो आप बोलोगे सर यस बताया था। तो लोकसभा में आप लिखोगे क्या, इट इज अ टेम्पररी हाउस। ये कैसा हाउस है, तो इट इज अ टेम्पररी हाउस। तो ये टेम्पररी हाउस है ना। और एवरी मेंबर रिटायर एट एवरी 5 ईयर, हर 5 वर्षों में रिटायर हो जाता है, टेम्पररी हाउस है। द हाउस गेट डिसॉल्व एट एवरी 5 ईयर, हर 5 वर्षों में आपका ये हाउस भी डिसॉल्व हो जाता है। और ये आपका कैसा हाउस रहने वाला है, तो ये आपका टेम्पररी हाउस रहने वाला है। ठीक है, याद रखेंगे ये पॉइंट, है ना। राज्यसभा भी याद रखेंगे क्या, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ते हैं बच्चों किसकी तरफ, अब हम बढ़ते हैं अपने राष्ट्रपति की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, है ना। किसकी तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रपति की तरफ, प्रेसिडेंट की तरफ बढ़ते हैं। और प्रेसिडेंट सभी को पता होगा, प्रेसिडेंट क्या है, तो प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन है भारत का। क्या है, तो इट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। इट इज नहीं होगा बच्चों, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री, पहला नागरिक है भारत का। और हम बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, इंडिया इज अ रिपब्लिक। वी से दैट इंडिया इज अ रिपब्लिक। व्हाई इट इज सो, क्यों बोलते हैं हम इंडिया रिपब्लिक है, क्योंकि भारत का जो पहला नागरिक है वो इलेक्टेड है। जिस भी देश में पहला नागरिक फर्स्ट सिटीजन आपका इलेक्टेड होगा वो रिपब्लिक कहलाएगा। हम बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया, बट हम ये नहीं बोल सकते रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन। वाई इट इज सो, बिकॉज ब्रिटेन में जो है डेमोक्रेटिक सेटअप तो है, बट जो वहां का पहला सिटीजन है, पहला नागरिक है, वो कैसा है, वो हायरार्कियल स्ट्रक्चर है वहां पे। मतलब मेरे बेटे के बाद मेरा बेटा बनेगा तो हायरार्की है, वहां पे कोई भी इलेक्शन नहीं होते हैं पहले सिटीजन के लिए। इसी वजह से वो क्या है, वो एक मोनार्क स्टेट है। एंड वी आर द रिपब्लिक बिकॉज आवर फर्स्ट सिटीजन इज इलेक्टेड, दैट इज द रीजन बिहाइंड इट। ठीक है, तो ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। ये हमें क्लियर है चीजें, है ना। इंडिया इज रिपब्लिक, इंडिया इज रिपब्लिक because our first citizen is elected and the president comes under the article 52 of the Indian Constitution। आर्टिकल 52 में आपका राष्ट्रपति आता है बच्चों। किस में आता है, राष्ट्रपति आपका आर्टिकल 52 में आता है। अब पूछेंगे कि इलेक्शन है ना, इन हिज इलेक्शन कौन टेक पार्ट करता है, इन हिज इलेक्शन द मेंबर ऑफ
लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस MLA of every legislative assembly plus UT of Puducherry. So by the amendment, the Pondicherry name has been changed and it is now Puducherry. So we will say Puducherry. Puducherry and Legislative Assembly, UTs of Puducherry, and your next is your Delhi plus UT of J&K, बस ठीक है। सो ये आपके इलेक्शन में टेक पार्ट करते हैं राष्ट्रपति के। ठीक है बच्चों, तो आज हम इतना ही करेंगे यहाँ तक, बाकी हम कल करते हैं। जय हिंद।